एक श्राप देती हूँ कि जो इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ेगा वो अपना ग्रंथ मुझे दे दो, और अगर तुम नहीं दोगी तो मैं तुमको गांव वालों को सौंप दूंगा। और उसके बाद फिर तुम जानती हो कि गांव वाले तुम्हारा क्या हाल करेंगे। ना तुम इस लोक की रहोगी, ना तुम यक्ष लोक की रहोगी, तुम मृत्यु लोक में पहुंच जाओगे। जरा सोचिए, आपके हाथ में एक ऐसा ग्रंथ लग जाए जो जानवरों की भाषा समझने की शक्ति दे, पेड़ पौधों से बात करने का ज्ञान दे, भूत प्रेतों से उनके रहस्य को उगलवा सके और धरती के अंदर छुपे हुए खजाने के बारे में बता सके, तो आप ऐसे ग्रंथ को पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि उस ग्रंथ के साथ एक श्राप है, जो उसको अधूरा पड़ता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, और जो उसको पूरा पढ़ लेता है उसकी मौत निश्चित है, तो अब आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे। मेरी बात सुन के आप ये तो समझ गए होंगे कि मैं किस ग्रंथ की बात कर रही हूँ। मैं उस ग्रंथ की बात कर रही हूँ जिसे यक्षिणी ने खुद अपने हाथों से लिखा था। और ऐसा क्या हुआ था उस ग्रंथ के साथ कि यक्षिणी ने अपने ही लिखे ग्रंथ को श्रापित कर दिया था। जानते हैं इस वीडियो में और करते हैं कहानी की शुरुआत। मेरा नाम है प्रियंवदा और आप देख रहे हैं अमेजिंग प्रियंवदा। कहानी की शुरुआत होती है आज से करीबन 150 साल पहले। यूपी के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। सुबह खेत और शाम को घर, उसकी साधारण सी जिंदगी चल रही थी। एक दिन उसके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। पहले के समय में दाई लोग ही डिलीवरी करती थी। उस दाई ने जैसे ही उस कन्या को देखा, वो देखते साथ ही समझ गई कि ये कन्या इस लोक की नहीं है, वो किसी दूसरे लोक से इस लोक में आई है, क्योंकि उस नवजात कन्या का चेहरे का तेज ही अलौकिक था। और दाई ने ये बात पूरे गांव में बता दी थी। और उस कन्या के अलौकिक तेज को देखकर गांव वाले भी दाई की बात से सहमत थे। इसी अलौकिक तेज को देख के उसका नाम नीलावंती रखा गया। बचपन से ही नीलावंती अपने हम उम्र के बच्चों से अलग थी। जहां उसके हम उम्र के बच्चे गुड़ियों से और खिलौनों से खेला करते थे और अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेला करते थे, वही नीलावंती को बच्चों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता था। वो घंटों चींटियों को निहारती रहती, पशु पक्षियों और जंगली जानवरों के साथ समय व्यतीत करती थी। और ये सब देख के नीलावंती के पिता बहुत ज्यादा चिंतित होते थे कि वो हमेशा जानवरों के बीच में घिरी रहती है और कोई जानवर उसके ऊपर हमला भी नहीं करता था। जैसे जैसे नीलावंती बड़ी होती जा रही थी, उसमें अलौकिक शक्तियाँ आती जा रही थी। एक दिन की बात है, नीलावंती अपने आंगन में बैठी हुई थी। तभी एक कोबरा आके नीलावंती के सामने फन फैला के बैठ जाता है और ऐसा लगता है कि नीलावंती उससे कुछ सांकेतिक भाषा में बात कर रही है। ये नजारा नीलावंती की माँ देख लेती है और देख के एकदम घबरा जाती है। पर नीलावंती को देख के लग रहा था कि उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। और थोड़ी देर बाद वो कोबरा वापस जंगल की तरफ चला जाता है। नीलावंती की माँ नीलावंती के पास आती है और वो एकदम घबराए हुए पूछ रही थी कि तू उसके साथ क्या कर रही थी बता। तो नीलावंती बताती है कि वो सांप मुझे बता रहा था कि जो झरना है उसके पीछे एक गुफा है और वहाँ पर मणियाँ रखी हुई हैं। जैसे ही ये बात नीलावंती अपनी माँ को बताती है तो पहले तो उसकी बातों पर नीलावंती की माँ को विश्वास नहीं होता है। फिर दूसरे दिन नीलावंती उसी झरने के पास गुफा में जाती है और एक मणि लेके आती है और मणि लाके अपनी माँ को दिखाती है। जैसे ही नीलावंती की माँ उस मणि को देखती है तो उसको नीलावंती की बात पे पूरी तरीके से यकीन हो जाता है। और शाम को जब नीलावंती के पिता वापस आते हैं तो नीलावंती की माँ
पूरी बात उसके पिता को बताती है। नीलावंती की माँ जैसे ही उस मणि को नीलावंती के पिता को दिखाती है तो उसके पिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे नीलावंती बड़ी भी होती जा रही थी और उनकी शक्तियाँ भी बढ़ती जा रही थी। वो पक्षियों की चहचहाहट से ये बता देती थी कि कब बारिश होने वाली है और कुत्तों के भौंकने से किसी अनजाने शख्स की गांव में एंट्री होने वाली है, ये भी वो बता देती थी। इसके बाद एक दिन जो गांव के मुखिया हैं, उनकी एक गाय गुम गई थी और वो 3 दिन से अपनी गाय को ढूंढ रहे थे, पर उनकी गाय कहीं भी नहीं मिल रही थी। इसके बाद गांव वालों ने मुखिया को बताया कि गांव में नीलावंती नाम की लड़की है जो पशु पक्षी और पेड़ों से बात कर लेती है और वो आपकी गाय को ढूंढ ही लेगी। गांव वालों की बात सुनकर मुखिया ने नीलावंती को अपने पास बुलाया। अब नीलावंती मुखिया के पास जाती है। मुखिया नीलावंती को देख के बोलते हैं कि मेरी गाय पिछले 3 दिनों से नहीं मिल रही है। नीलावंती ये सुन के बाहर तरफ जाती है और कुछ पेड़ पौधों से बातचीत करती है और थोड़ी देर बाद मुखिया जी को आके बताती है कि आपकी गाय नदी किनारे एक पेड़ के पास बैठी हुई है। मुखिया जी के कुछ लोग वहां जाके उनकी गाय को वापस ले आते हैं और अब नीलावंती अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी कि नीलावंती बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है और आसपास के गांव वाले भी नीलावंती के पास अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेके आने लगे थे। अब नीलावंती का अधिकतर समय जंगल में व्यतीत होने लगा था और उसकी शक्तियां धीरे धीरे और बढ़ती जा रही थी। पहले तो वो पशु पक्षी जानवरों और पेड़ों से बात करती थी, पर अब उसे आत्माएं भी दिखने लगी थी और वो आत्माओं से बहुत सारे रहस्यों का पता भी लगा लेती थी। और अब वो आत्माएं नीलावंती को कहाँ कहाँ पर कौन सा धन छुपा हुआ है वो बताने लगी थी और वो अपने पिता के साथ वहां जाकर उस धन को ले आती थी और अब धीरे धीरे उसका परिवार बिल्कुल भी गरीब नहीं रह गया था। पर अब गांव वाले नीलावंती को शक की निगाहों से देखने लगे थे। कुछ लोग उसे देवी मानते थे तो कुछ लोग उसे चुड़ैल और डायन मानते थे। गांव वालों की इस बात से परेशान होकर नीलावंती के पिता ने जंगल में जाके रहने का फैसला किया। अब नीलावंती पूरे समय जंगल में रहती और पेड़ पौधों और जानवरों से बात करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, एक व्यापारी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी कुछ लुटेरों ने उस व्यापारी पर हमला कर दिया और वो व्यापारी बुरी तरीके से घायल हो गया और वो जंगल में भागने लगा। तभी नीलावंती पेड़ पौधों और जानवरों से बात कर रही थी और उसने जब ये आवाज सुनी तो उस इंसान को बचाने के लिए नीलावंती उसी तरफ भागी और जैसे ही वो व्यापारी नीलावंती के पास आता है वहीं जमीन में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद नीलावंती उस व्यापारी को उठाती है और अपने घर ले आती है। घर लाने के बाद उसको बिस्तर पर लिटाती है और उसके घाव को देखने लगती है और घाव को देखने के बाद उन पर मलहम लगाने लगती है। अब नीलावंती रात दिन उसी व्यापारी के साथ बैठी रहती है और उसकी बहुत ही ज्यादा सेवा करती है। अब लगभग 2 से 3 दिन हो गए थे और धीरे धीरे वो व्यापारी ठीक होने लगा था और अब उस व्यापारी को होश आता है। जैसे ही उसको होश आता है वो अपनी आंखों के सामने नीलावंती को खड़ा पाता है और जैसे ही वो नीलावंती को देखता है उसकी खूबसूरती में मोहित हो जाता है। वो व्यापारी नीलावंती की खूबसूरती देख के इतना ज्यादा मोहित हो गया था कि उसने तुरंत ही विवाह का प्रस्ताव नीलावंती के सामने रख दिया। पहले तो नीलावंती ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि नीलावंती उस व्यापारी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। फिर उस व्यापारी ने सारी सच्चाई बताई कि मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापार करने के उद्देश्य से इस जंगल से गुजर रहा था और मेरे ऊपर कुछ हमलावरों ने हमला कर दिया था। अब 1-2 दिन और बीत चुके थे पर वो व्यापारी वहीं पर रह रहा था और नीलावंती को विवाह के लिए लगातार बोले जा रहा था, पर नीलावंती हर बार उस प्रस्ताव को ठुकराती जा रही थी।
अब वो व्यापारी नीलावंती से शादी करने की जिद पे अड़ गया था। उस व्यापारी की जिद को देख के नीलावंती के दिल में व्यापारी के लिए जगह बन गई थी और नीलावंती भी विवाह के लिए स्वीकृति दे देती है। अब नीलावंती विवाह के लिए उस व्यापारी के सामने एक शर्त रखती है और शर्त ये थी कि मैं रोज रात को जंगल जाऊंगी, पर तुम मुझे कभी भी नहीं पूछोगे कि मैं क्यों जाती हूँ, कब जाऊंगी और कितने बजे आऊंगी। व्यापारी ने नीलावंती की सारी शर्तें मान ली थी और दोनों का विवाह हो गया था। अब नीलावंती दिन में तो पतिव्रता धर्म निभाती थी और घर के पूरे काम धाम करती थी, पर जैसे ही रात होती थी वो जंगल में निकल जाती थी। अब नीलावंती की जो शक्तियाँ थी वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। एक दिन नीलावंती पेड़ के पास बैठी हुई थी, तभी वो सोचती है कि यदि मैं दुनिया से चली गई तो ये जो सारी शक्तियाँ, जो सारे ज्ञान है वो मेरे साथ चले जाएंगे। और नीलावंती ने अपने ज्ञान को एक ग्रंथ में लिखने का सोचा। वहीं पेड़ के पास बहुत सारे सूखे पत्ते पड़े हुए थे और नीलावंती ने उन पत्तों को उठाया और उसमें लिखने लगी कि कैसे जानवरों की भाषा को समझते हैं, कैसे पेड़ पौधों से बातचीत करते हैं, कैसे आत्माओं से उनके रहस्य के बारे में जान सकते हैं और कैसे जमीन में गड़े हुए खजाने को खोज सकते हैं। नीलावंती ने ये सब जानकारी को पत्तों में लिखना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे नीलावंती अपने ज्ञान को भी बढ़ाती जा रही थी और उसे उन पत्तों में लिखती भी जा रही थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, नीलावंती जंगल में अपने ज्ञान को पन्नों पर लिख रही थी। तभी उसको पीछे से ऐसा लगता है कि कोई तो पत्तों के पीछे खड़ा हुआ है। नीलावंती पीछे मुड़ के देखती है और वो देखती है कि एक बहुत लंबा इंसान खड़ा हुआ है। इंसान नहीं बोलेंगे बल्कि एक परछाई टाइप की है जिसकी आंखें लाल हैं और वो नीलावंती को ही घूरे जा रहा है। नीलावंती उसको देख के डरती नहीं है बल्कि उससे बोलती है, कौन है तू, कौन है तू? तो वो पिशाच बोलता है कि मैं एक पिशाच हूँ। और वो पिशाच बोलता है कि तुमको क्या लगता है, तुम्हारे पास इतना ज्ञान कहाँ से आया? नीलावंती सोच में पड़ जाती है। फिर वो पिशाच बोलता है कि तुम एक यक्षिणी हो और यक्षण लोक से यहाँ आई हो। किसी कारणवश तुम्हें मनुष्य योनि मिली है पर तुम्हारी आत्मा अभी भी यक्षण लोक में है। फिर पिशाच नीलावंती से बोलता है कि जो तुम्हारे पास ज्ञान और शक्तियाँ हैं वो किसी साधारण इंसान के पास हो सकती हैं और वो सिर्फ यक्षिणी के पास होती हैं। और जो ये लोक है ये तुम्हारा लोक नहीं है बल्कि तुम्हारा लोक यक्ष लोक है और उस लोक तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ। ये सब बातें सुन के नीलावंती पिशाच की बातों पर यकीन करने लगती है और पिशाच से बोलती है कि मुझे यक्ष लोक जाने का रास्ता बताओ। फिर पिशाच नीलावंती को उस साधना के बारे में बताने लगता है कि कैसे अलौकिक नाव आएगी, उसमें बैठ के वो यक्षण लोक जा सकती है। अब नीलावंती साधना को स्टार्ट करती है और इस साधना के बारे में गांव वालों को भी पता चल जाता है। तो गांव वाले नीलावंती का पीछा करते हैं और वो जंगल में जाते हैं, पर नीलावंती आधे जंगल के रास्ते से गायब हो जाती है। तो गांव वाले वापस लौट आते हैं, पर एक युवक वहीं खड़ा हुआ था। वो नीलावंती पर अपनी नजर गड़ाए हुए था। वो देखता है कि नीलावंती घने जंगल में जाके एक पेड़ के नीचे बैठ के साधना कर रही है और जब वो साधना कर रही है तो उसके आसपास लाल कलर का धुआं है और बहुत सारे जंगली जानवर वहीं घेरे बनाकर बैठे हुए हैं और जो वहाँ पर पेड़ हैं वो ऐसे ऐसे करके झूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो उसकी रखवाली कर रहे हों। ये देख के वो युवक बहुत ज्यादा डर जाता है। उसकी हिम्मत नहीं होती है नीलावंती के पास जाने की और वो वापस गांव की तरफ आता है। और जैसे ही वो गांव में आता है तो सारे गांव वालों को नीलावंती की इस सच्चाई के बारे में बताता है। तभी गांव में बहुत सारे बच्चे चोरी होने लगे थे, जैसे कभी मेले से, कभी नदी के पास से, कभी खेत खलिहानों से। सारे गांव वालों का शक नीलावंती के ऊपर ही था और सारे गांव वालों को ये भी लगने लगा था कि नीलावंती एक डायन है और बच्चों की बलि देती है। अब गांव वाले नीलावंती की जान के दुश्मन बन गए थे
और हर हाल में नीलावंती को मारना चाहते थे, क्योंकि गांव वालों को शक था कि जो उनके बच्चे गायब हो रहे हैं, नीलावंती उन बच्चों की बलि देकर अपनी साधना को पूरा कर रही है। अब नीलावंती की साधना पूर्ण होने वाली थी, तभी वो पिशाच फिर से प्रकट होता है और नीलावंती से बोलता है कि तुम्हारी साधना अब पूर्ण होने वाली है और तुमको पूर्णिमा के दिन नदी में रात के समय एक लाश बह के आएगी। उसके ऊपर एक ताबीज बंधा होगा। उस ताबीज को तुमको खोलना है। जैसे ही तुम उस ताबीज को खोलोगे तो एक नाव तुम्हारे सामने आएगी और जो वो ताबीज है वही यक्षलोक का दरवाजा है। और अब नीलावंती पूर्णिमा की रात का इंतजार करने लगती है। अब पूर्णिमा की रात थी। नीलावंती उसी नदी के किनारे खड़ी हुई थी। तभी नदी में दूसरी तरफ से एक लाश तैरते हुए नीलावंती के पास आ रही थी और नीलावंती ने उस लाश को अपने पास आते हुए देखा। तभी सारे गांव वाले हाथ में मशाल लेके नीलावंती के पास ही आ रहे थे। नीलावंती उस लाश को देखती है। उसके हाथ में एक ताबीज बंधा हुआ था। नीलावंती उस ताबीज को खोलने लगती है और अपने हाथों से उस ताबीज को खोलना स्टार्ट करती है। अब ताबीज हाथ से खुल नहीं रहा था, तो नीलावंती मुंह से उस ताबीज को खोलने लगती है और जैसे ही वो मुंह से ताबीज खोल रही थी, तभी सारे गांव वाले मशाल लेके पीछे खड़े थे और वो नीलावंती को तालाब में एक लाश के साथ देखते हैं। तो सारे गांव वालों को ये लगता है कि नीलावंती उस लाश का खून पी रही है और सारे गांव वाले नीलावंती को देखते साथ ही बोलते हैं, पकड़ो उसको, मार दो उसको, नहीं छोड़ेंगे। और सारे गांव वाले नीलावंती की तरफ तेजी से भागने लगते हैं। तभी वो ताबीज नीलावंती से खुल जाता है और नीलावंती उस ताबीज को अपने हाथ में पकड़ लेती है और जंगल की तरफ भागने लगती है। और वो इतनी तेज भाग रही थी कि अब उसकी सांस भी फूलने लगी थी और वो भागते भागते एक इंसान से टकराती है। जैसे ही वो उस इंसान से टकराती है तो वो उसको देखती है, तो वहाँ उसका पति खड़ा हुआ था और वो देखती है कि वो अपने पति से टकराई है। जैसे ही वो अपने पति से टकराती है तो उसकी सांस में सांस आती है और वो राहत की सांस लेती है कि कोई तो है मेरा अपना जो मुझे बचा सकता है। तभी उसका पति उसी पिशाच में बदल जाता है जो उसे यक्षलोक जाने का रास्ता बताता है। ये देख के नीलावंती एकदम शॉक्ड हो जाती है। अब नीलावंती ये सोचती है कि मैं जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करती थी, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, उस इंसान ने इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई कि मैं एक पिशाच हूँ। फिर वो पिशाच नीलावंती से बोलता है कि तुमको यक्षलोक जाना है, वो रहा दरवाजा, पर मैं तुमको ऐसे नहीं जाने दूंगा। अब मेरी भी एक शर्त है। नीलावंती ने बोला, कैसी शर्त? तो वो पिशाच बोलता है, अपना ग्रंथ मुझे दे दो और अगर तुम नहीं दोगी तो मैं तुमको गांव वालों को सौंप दूंगा और उसके बाद फिर तुम जानती हो कि गांव वाले तुम्हारा क्या हाल करेंगे। ना तुम इस लोक की रहोगी, ना तुम यक्षलोक की रहोगी, तुम मृत्यु लोक में पहुंच जाओगी। इतना सुन के नीलावंती के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी, अब वो मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहा है। और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब नीलावंती को यक्षलोक भी जाना था, पर दूसरी तरफ गांव वाले थे। उसके पास कोई चारा नहीं बचा था, सिर्फ ग्रंथ को सौंपने का। नीलावंती अपने आंचल से उस ग्रंथ को निकालती है और नीलावंती आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है, मैं इस प्रकृति को साक्षी मानकर, सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर एक श्राप देती हूँ कि जो इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा और जो इस ग्रंथ को पूरा पढ़ लेगा उसकी मौत हो जाएगी। तभी आसमान से बिजली गिरने लगती है, हवाएं बहुत तेज चलने लगती हैं, पूरी तरफ धुआं धुआं उठ जाता है और देख के ऐसा लगता है कि प्रकृति भी नीलावंती के साथ है। और उसी वक्त ये ग्रंथ स्थापित हो जाता है और फिर नीलावंती उस ग्रंथ को पिशाच को सौंप देती है और यक्षलोक चली जाती है। उस ग्रंथ को पाके पिशाच की आंखों में अलग ही खुशी थी और
वो उसी जगह पर साधना करने लगा था जहां पर नीलावंती साधना करती थी। और कुछ दिनों में वो जानवरों से बात करने लगा था, पेड़ पौधों से भी बात करने लगा था और गड़े हुए धन की भी जानकारी मिल गई थी। पर कुछ दिन बाद वो पिशाच एकदम पागल हो गया था और सभी से बोलता रहता था कि ये श्रापित ग्रंथ है, इस ग्रंथ को कभी भी मत पढ़ना, ये श्रापित ग्रंथ है, इस ग्रंथ को कभी भी मत पढ़ना, नहीं तो तुम्हारी मौत हो जाएगी या तुम पागल हो जाओगे। इसके कुछ दिन बाद उस पिशाच की मौत हो गई। इसके बाद ये ग्रंथ बहुत सारे हाथों से गुजरा और जिन लोगों ने इस ग्रंथ को पढ़ा या तो वो पागल हो गए या उनकी मौत हो गई। ये ग्रंथ धीरे धीरे एक पुजारी के पास पहुंचा और उन पुजारी ने इसे पन्नों से उतारकर एक किताब की प्रतिलिपि में छाप दिया। और ऐसा माना जाता है कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनने भी इस ग्रंथ को पढ़ा था, क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो बहुत सारे ग्रंथों को ट्रांसलेट कर रहे थे ताकि दुनिया के लोग भारतीय कल्चर के बारे में जान सके। तो उनने भी इस ग्रंथ को पढ़ा था और उनकी मृत्यु हो गई थी। पर ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकती हूँ कि इसी ग्रंथ को पढ़ने के बाद उनकी मौत हुई थी। और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि इसकी जितनी भी प्रतिलिपि थी उनको नष्ट कर दिया गया है। पर कुछ लोगों का ये मानना है कि उसे संग्रहालय में संग्रह करके रखा है। तो ये थी नीलावंती ग्रंथ की कहानी, उस यक्षिणी की कहानी जिसने अपने ही ग्रंथ को श्राप दे दिया। मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन करूंगी, यदि आप लोगों को भविष्य में कभी ये नीलावंती ग्रंथ मिला तो आप उसे पढ़ने की हिम्मत करेंगे? मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरी एक शिकायत और है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर कमेंट नहीं करते हैं। आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशनल होता है, तो प्लीज आज कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट कर दीजिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।